कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आज जो मैं लेके आया हूँ वो इंग्लिश ग्रामर का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। मेरे साथ बने रहना, इजी पता चल जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस में जितने भी सेंटेंसेस आते हैं, जितने भी कंजक्शन आते हैं, वो आज आपको पता चल जाएगा विद पैटर्न के साथ। गारंटी देता हूं कभी रॉन्ग नहीं पड़ेगा, पर मेरे साथ बने रहना। कीप अ स्माइल। नाउ मूव ऑन। पहला सेंटेंस हमने यहाँ पे डाला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में कि पहला सेंटेंस जो डाला है वो कौन सा डाला है, देख सकते हो कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। किसका है? पैसिव वॉइस का। He wrote a letter yesterday। फ्रेंड्स, आप सबको पता चल गया होगा कि जो यहां पे पहला सेंटेंस है he wrote। मैंने पहले बताया हुआ है कि वॉइस जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करो तो वर्ब के नीचे पहले अंडरलाइन करो। तो वर्ब के नीचे अंडरलाइन कर दी। हाँ, wrote है। wrote है मतलब क्या है? वर्ब टू। तो वर्ब टू अकेला और समझ लेना एक्टिव है। तो पैसिव में उसका क्या होगा? was वर्ब प्लस V3। ये पैटर्न है उसकी। तो वर्ब की जगह वर्ब आ जाएगा। वर्ब कभी जगह नहीं बदलता एक्टिव पैसिव में, ध्यान रखना। सिर्फ पोजीशन वही का वही रहता है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन V3 V2 V3 V2 ऐसा रहता है। सो ही रोट अ लेटर यस्टरडे। अब मेरे को पैसिव में चेंज करना है तो क्या करूंगा? व्हाट रोट तो लेटर आगे लिखूंगा। अ लेटर वाज, सिंगुलर तो वाज। रोट का V3 क्या होगा? रिटर्न बाय क्या है? ही। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ही। तो ये चीज देख लो पहले। एक्टिव पैसिव में वही आइडेंटिफाई करना है और सीधा एमसीक्यू में राइट पड़ जाएगा। मूव ऑन। ही सिंग अ सॉन्ग, चेंज द पैसिव वॉइस। मैंने पहले बताया, वर्ब के नीचे अंडरलाइन कर लो। अब यहां पे प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। वर्ब वन हो या प्लूरल फॉर्म हो, प्लूरल फॉर्म हो तो थोड़ा साइन चेंज करते हैं तो अच्छा रहेगा कलर में। रेड डाल देता हूं। यस, तो होगा इज एम आर प्लस V3। ये पूरा फंडा याद रखना। रूल नंबर सेकेंड, ये रूल नंबर पहला यहां पे, ये पहला रूल। वॉइस अभी आ जाएगा, देख लेना। अब इसका मैं चेंज करा तो क्या होगा? अ सॉन्ग, सिंगुलर है तो इज संग by her। Keep in the mind, a song is sung by her। Now third sentence, open the door। अरे क्या सेंटेंस दिया है? open the door सीधा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस दो तीन तरीकों से बना जाता है। हम पहले तरीके से बनाएंगे, let the door be opened, पहला। दूसरा, the door must be opened, और एक तीसरा, you are ordered to open the door। तीनों में से कोई भी लिख सकते हो, आपको जो भी लगे। पहला, let the door be opened, the door must be opened, you are ordered to open the door। कोई भी लिख सकते हो, anyone if you like। सेकंड वाला करते हैं हम। उसके बाद वाला, he did not break the glass। he did not break दिया है तो हमें पता चल जाएगा कि did not दिया हो तो was verb not आएगा, तो सीधा आएगा the glass was not broken by him। पता चल गया होगा, the glass was not broken by him। who wrote this poem। अब यदि सेंटेंस में who दिया हो तो पैसिव वॉइस में उसका by whom होगा। कीप इन द माइंड। और ज्यादातर स्टूडेंट कहां पे मिस्टेक करते हैं वो भी बता देता हूं। whom क्या भीतर में ऑब्जेक्ट को रख देते। देखो ऐसा सेंटेंस होगा, हु का बाय whom, बाय whom। अब देखने का वर्ब क्या है? V2 है, तो बाय whom के बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब लिखने का। was this poem, was this poem। राइट का क्या होगा फ्रेंड्स? रिटर्न, यू नो वेरी वेल। और सीधा ही क्वेश्चन मार्क। डू नॉट चेंज द सेंटेंस। ओके, उसके बाद आता है टू, रिमूव टू आया।
ये रिमूव टू टू में एक सेंटेंस याद रखना, टू वाला सेंटेंस पॉजिटिव हो, ये वाला पॉजिटिव हो, इसमें नॉट गॉट नहीं दिया हो तो समझ लेना उसकी जगह हम जब रिमूव करते हैं तो वो नेगेटिव आएगा। यदि ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव है। इसका मैं पूरा एक वीडियो अलग से डालने वाला हूं, वो रूल लर्न कर देना। एक यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देख लो पहले, ही इज सो वीक दैट आया, ही सो वीक दैट, अब कौन है ही, तो ही कैन वॉक, ही कैन वॉक, सीधा ही हमारा आंसर यहां पे मिल जाएगा। कीप इन द माइंड। नाउ मूव ऑन। ये भी टू वाला है पर इसमें यूज करना है टू, तो हमें क्या करने का, यहां पे जो सो दिया उसकी जगह टू रखो, इस सबको हटा दो, ओके, और सीधा ही टू कर दो। यहां पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, यहां पे कैन नॉट लिखना भूल गया हूं, कीप इन द माइंड, तो यहां पे कैन नॉट आएगा, ओके। अब ये वाला सेंटेंस लिखते हैं, तो इस वाला सेंटेंस में क्या होगा, द टी इज टू हॉट, कीप इन द माइंड, टू हॉट लिखा। अब यहां पे आई दिया है तो फॉर मी करना पड़ेगा, फॉर मी टू ड्रिंक इट, कीप इन द माइंड। तो यहां पे टी ऑब्जेक्ट है इसलिए आप बीच में आई दिया था, तो फॉर मी लिखना ही पड़ेगा तभी सेंटेंस राइट पड़ेगा, ओके। अब यहां पे इनफ दिया है, इनफ को कैसे ट्रांसफर करोगे, इनफ है वो पॉजिटिव मीनिंग शो करता है फ्रेंड्स, तो इनफ को हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सो एंड सो, ध्यान देना। शी इज, वो इनफ है उसके पीछे आता है, एडजेक्टिव के पीछे, शी इज क्लेवर enough to solve the problem, keep in the mind। now ये भी टू वाला है, सेल्फ टू सेल्फ इसकी तरह ही होगा, ये भी टू वाला, ये सेल्फ टू सेल्फ उसकी तरह ही होगा। यहां पे रिमूव इनफ है तो यहां पे रिमूव इनफ करना होगा, वो इस तरह से होगा, देखते हैं कैसे। तो द बॉक्स इज सो लाइट, सो लाइट लिखा, बाद में दैट आएगा, आई कैन कैरी, आई कैन कैरी, तो इस तरह से इसका आंसर सीधा ही बन जाएगा, कीप इन द माइंड। अब देखोगे तो द बॉक्स इज सो लाइट दैट आई कैन कैरी, ये सेंटेंस में इनफ पॉजिटिव मीनिंग शो करता है, इसमें नॉट नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, वुड नॉट, विल नॉट यूज करने का नहीं। अब आता है नो सुनर, सब बच्चों को पता है, सबको पता है कि नो सुनर के बाद सीधा क्या आता है भाई, डीड आता है, तो इसका सेंटेंस ये वाला ऐसे बनेगा, नो सुनर, पर उसके पहले सेंटेंस को देखने का, डीडी नहीं, सेंटेंस पास्ट में, हाँ पास्ट में देखो, सो है, रन है, नो सुनर डीड लिखा, अब सब्जेक्ट लिखो ही, तो ही, अब डीड के साथ वर्ब वन आता है तो सो का क्या होगा, सी। द पुलिस, तो द पुलिस, अब बीच में क्या आएगा, धैन, THAN वाला, और पूछड़ा वही का वही, ही रन अवे। ध्यान रखना क्या चीज, कहां से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब एस की जगह नो सुनर को यूज किया, अब नो सुनर की जगह एज सुन एज को यूज करते हैं, तो पास्ट में पूरा आ जाएगा। देखो यहां पे करता हूं, नो सुनर की जगह एज सुन एज, तो देखो एज सुन एज, अब सीधा सब्जेक्ट आई, द बेल रिंग का क्या होगा, रैंग, as soon as the bell rang, फिर कॉमा, धैन को हटा दो, पीछे का पूछड़ा वही का वही, the students entered the class, keep in the mind, वही का वही रहेगा, ओके।